नमस्कार दोस्तों। आज एक विशेष चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हाईटेक टुडे के प्रदेशी प्रिंट मीडिया के प्रभारी, और इन्होंने विभिन्न प्रिंट मीडिया में काम किया है। कई साल का इनको पत्रकारिता का अनुभव है और उस पत्रकारिता के अनुभव के नतीजे ये हैं कि इनकी पहचान आज पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से है। लोग इनके विचारों को बड़ा अनुसरण करते हैं। इसी क्रम में आज मैं इनसे चर्चा करने जा रहा हूँ एक्शन विचार न्यूज़ की तरफ से कुछ विशेष मुद्दों पर। संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके पहले जिस प्रकार का डेवलपमेंट था और 2014 से 2019 के बीच का डेवलपमेंट आपको कैसा लगता है? सड़कों का हो, रेलवे का हो, किसी भी नेटवर्क का हो। पहले तो दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव। जैसा आपने पूछा कि 2014-2019 के बीच में आप फर्क की बात कर रहे हैं, तो 2014 में के पहले जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी जी जी जी। और कांग्रेस द्वारा मिली जुली सरकार बनाई गई थी जी, जिसमें हर 15 दिन 1 महीने में एक आध घोटाला का नाम आपको मालूम होगा, जो है 2G 3G और ऐसे तमाम कॉमनवेल्थ, ऐसे तमाम जो है घोटाले का जो है बराबर नाम आता था जो है जी जी। और सरकार जो है अपनी सरकार को बचाने के लिए ही वो पूरी मेहनत करती थी। हाँ। और किसी के भी विभाग का हस्तक्षेप नहीं था जो है जी जी। इसलिए एक तरह का भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो पूरी तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनी जी जी जी। तो उस समय मोदी जी का आज तक जो है कोई भी भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त में नहीं पाया गया और सरकार का अच्छा खासा डेवलपमेंट रहा, रोड का रहा, तमाम चीजें की, जैसे मेडिकल कॉलेज को हुआ। और उसमें सबसे अच्छी बात हुई कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उसमें आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश का तो बहुत ही विकास हुआ और मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, हर जिले में लमसम मेडिकल कॉलेज हो गए, ऐसे तमाम चीजें हैं। जो सरकार 2014 से 2019 के बीच में उसने काम किया, वो दौर आप मान सकते हैं विकास का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस विकास के दौर में जो गरीबों तक की योजनाएं थी, जो उन्होंने शौचालयों का बनाया, जो उन्होंने मकान के लिए बनाया, जो गरीबों को राशन बांटने का उन्होंने स्कीम बनाई, उसके अंतर्गत आपको क्या लगता है कि किसी से भेदभाव हुआ होगा? नहीं, लिस्ट वो पूरी बनती थी, चाहे उसमें मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो OBC हो, और सभी को लाभ मिला जो है। कहीं से कोई भेदभाव? मेरी समझ में तो मैं पत्रकारिता में जुड़ा रहा और जमीन से भी जुड़ा रहा, बराबर जो है मैंने काम किया है। ऐसा कभी हमको नहीं लगा कि किसी प्रकार से भेदभाव हुआ हो। सभी को जो पात्र उसके होते थे उनको मिलता था। अच्छा, इसमें भ्रष्टाचार का कितना रोल रहा? मतलब कि ऐसा रहा हो कि भ्रष्टाचार की वजह से किसी को मिला हो, किसी को ना मिला हो? अब ये कह सकते हैं कि बहुत निचले स्तर पे जो है किसी प्रकार से जो है प्रधान हुआ, जैसे प्रधान को योजनाओं में लोगों को डालना होता था, तो वो प्रधान जो है सोचता था कि ये हमारे विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, ये आदमी हमको वोट नहीं दिया था दूसरे, तो ये बहुत नीचे स्तर से जो है कि उसका पात्र है, इसके बावजूद भी उसने उसका नाम नहीं डाला जो है। ये बहुत ही निचले, बहुत छोटे स्तर पर इसे मतलब अगर हुआ हो, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना कम रही। जो सीधे पैसा ट्रांसफर खाते में होने वाली बात थी, वहां पर भी आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो सीधे खाते में जाने वाले पे आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार जो है 90% जो है रुका जो है, और 10% उसमें रहा हो कि प्रधान पैसा आ गया उसके पास, वो बैंक में पीछे पीछे लगा है, तो हमको भी कुछ दे दो यार, जो है 1000 पाए हो तो लाओ इसमें 100-200 रुपया हमको दे दो। बहुत नीचे स्तर का जो इनका आयुष्मान कार्ड योजना थी मेडिकल को लेकर, इससे तो बहुत लोगों का जो है फायदा हुआ, गरीब लोगों को जो है इलाज मुफ्त जो है, ये सबसे बड़ा काम जो है। आज के समय में सबसे ज्यादा आदमी जो है खाने से ज्यादा बीमारी की खर्च से परेशान है, आप समझ लीजिए, चाहे वो मध्यवर्गीय हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। मध्यवर्गीय चलिए किसी प्रकार से अपना कर लेता है, मगर गरीब तबका तो बहुत ही उसकी हालत खराब हो गई। अगर भगवान ने
जाने अनजाने में अगर कोई बीमारी दे दी जो है, अगर बड़ी बीमारी दे दी, फिर तो वो आदमी आप समझ लीजिए कि उसकी हालत खराब हो जाती थी। आयुष्मान कार्ड बनने से उसको एक बहुत बड़ा सहारा हुआ कि जिससे कि वो अपना इलाज मुफ्त में करा सकता था। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। हमारे चैनल के अभिषेक जी हैं जो प्रमुख हैं, वो भी इसकी बड़ी सराहना करते हैं। जी जी। उनका भी ये कहना है कि इसकी वजह से बहुत सारे गरीब जनता का इलाज हुआ और सरकार की योजना बहुत अच्छी है। तो 2019 से 2024 के बीच में थोड़ी सी बात करते हैं, उसमें विकास का क्या रहा आपका क्या मानना है कि सड़कों का और रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प हुआ, जो एयरपोर्ट का कायाकल्प हुआ? देखिए, अगर हम बात करें जो है 2014 से 2019, जब दूसरे काल में मोदी जी आए तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी ताकत बनकर आए। 2019 से 2024, 2019 का जो इलेक्शन था उसमें बहुत बड़ा जो है जनादेश जो है सरकार को मिला। फिर इसके बाद हमारे देश में 370 को हटाया गया और उसके पहले शायद जो है ट्रिपल तलाक को जो है मंजूरी मिली थी। ऐसे तमाम मुद्दे हुए जो लोग सोच नहीं सकते थे। 370 हटाने के बाद लोग कहते थे कश्मीर जो है खत्म हो जाएगा, कश्मीर में पूरा फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से जो है सारी चीजें, और आज तक जो है किसी प्रकार से, अब देखिए ना कोई पत्थरबाज मिलता है ना किसी प्रकार से मिलता है। उसी कश्मीर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए और बर्फ की गोले खेले। आज आप समझिए कि वो मोदी जी की देन थी कि वो बिना सिक्योरिटी या बिना उस प्रकार से तमाम, नहीं तो लोग जो है वहां जाने से डरते थे। आज हर आदमी लाल चौक पे जा रहा है और घूम रहा है, और तमाम चीजें सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, छुटपुट की कोई भी घटना हो जाए वो एक अलग की मामला है। नहीं तो पहले तो कहीं दिल्ली में बम रखते थे, कहीं बंगलोर में रखते थे, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था कि इस लावारिस सामान को आप छुइएगा नहीं, हो सकता है बम हो। मगर आप ये जान लीजिए कि 10 साल में ऐसा लिखने कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। और दुनिया में जो विश्व में मोदी जी की छवि थी उसके बारे में क्या कहें? विश्व में तो छवि जो है भारत की इतना मान सम्मान बढ़ा जो है कि हम तो अगर ये कहना चाहेंगे कि पिछले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे ज्यादा जो है सम्मान जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और भारतवासी इस चीज को गर्व करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको इतना सम्मान मिलता है। अब मेरा मूल प्रश्न आपसे ये है, इतना सब कुछ हुआ तो फिर भाजपा इस बार बहुमत में क्यों नहीं आई अपने बल पर? उसका कारण है भाजपा जो है 3 प्रदेश से जो है डिफीट खाई। उसमें फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बंगाल जी है। और सारे विपक्ष जो है उसमें एक साथ पूरे आए और तमाम मुद्दे रहे। भाजपा की भी अंतरकला भी रही, जैसे महाराष्ट्र में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कुछ इस बात की चर्चा रही कि बराबर की योगी जी अगला नहीं होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में ले लीजिए, इतना बड़ा माइंडेड जो है मिला जो है क्या नाम है मुख्यमंत्री जो थे जो है उनको मिला, उनको हटा के फिर जो है दूसरे मुख्यमंत्री को बैठा दिया गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोगों को जो है था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी और योगी जी को हटा दिया जाए। तो हमें लगता है कि यहाँ वो जो है बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए आराम फरमा गए, जो है लोगों को समझा नहीं पाए जो है। तो ये जो लल्लू सिंह ने एक मुद्दा उठाया था उस पर क्या? हाँ, लल्लू सिंह ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि अगर हमको जो है 400 पार मिल जाएगा तो संविधान को मैं खत्म करके संशोधन करा जाएगा, आरक्षण इसमें खत्म हो जाएगा। तो लोगों को ये लगा, जो ओबीसी वर्ग हैं, एससी वर्ग हैं, उनको ये लगा कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। विपक्ष ये समझाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रही कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, और यही मेन मुद्दा रही जो कि भाजपा द्वारा इसको सफाई दिया भी गया। मगर जो है हमें लगता है कि जनता को जो है विपक्ष की बातें ज्यादा समझ में आई, मतलब जनता को विश्वास में नहीं ले पाए वो। जी जी जी। और जेपी नड्डा ने एक बात कहा संघ को लेकर, बिल्कुल ये एक तरह के आप मान लीजिए कि उनकी भाषा जो है अहंकारी भाषा है। संघ के द्वारा ही भाजपा बनी जी है, और संघ को ही उन्होंने नकार दिया जो है जी, विपक्ष के आरोप की वजह से जो है कि इसका जो है संचालन जो है संघ करता है। तो इसकी सफाई में जो है वो उन्होंने अपने वजूद को ही जो है
खत्म कर दिया। तो ये तो वो अहंकार की भाषा। और एक बात और भी कहेंगे कि भाजपा वालों को कुछ अहंकार भी हो गया था। उनको ये लग रहा था कि हम जो करेंगे, जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उन्होंने उसमें समीक्षा भी, हमको लग रहा है कि उसमें भी कमी रही कि जैसे जो है क्या नाम है, कई ऐसे पार्टी को जो कहने पे जो है उन्होंने दे दिया जो है, मगर वो कामयाब नहीं रहे। कहने का मतलब जनता में एक बात ये भी आ गई कि भाजपा में अहंकार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अहंकार का भी मुद्दा रहा। हाँ, दूसरा प्रत्याशियों के चयन का मुद्दा रहा। तीसरा जो है ये लोगों को समझा नहीं पाए, समीक्षा नहीं कर पाए कि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा और संविधान बदलने वाली बात विपक्ष ने फैलाई, और योगी जी को लगातार इस बात का मतलब संशय बना देना कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और एक बात और भी रही कि जनता द्वारा जब भी कोई मुद्दा उठाया गया, हमारे उत्तर प्रदेश में लोग एकत्रित होकर जब भी कोई धरना प्रदर्शन किया, तो हमारी सरकार को, भाजपा सरकार को ये उनके ईगो पे लग जाता था। वो चीज तो वो नहीं सुनते थे। उस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हम लटका सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा, उनको लगा कि ये कैसे इन्होंने धरना दे दिया, कैसे प्रदर्शन दे दिया। तो वो बात तो जनता, और जनता ही आपको चुन के भेज रही है, और जनता की बात हम नहीं सुनेंगे साहब। इसका मतलब ये हो गया कि जनता के मुद्दे को, जब कोई मुद्दा उठाता था तो भाजपा उस मुद्दे को समझाने के बजाय, सुलझाने के बजाय अपने विरुद्ध मान लेती थी। अपने विरुद्ध मान लेती थी। उनको लगता था कि ये विपक्ष की राजनीति है, फिर ये अपना उल्टा सीधा कानून को द्वारा जो है उनको प्रताड़ित करना, तमाम तरीके से मुकदमे लगा देना, तमाम हथकंडे जो है अपनाते थे, जो कि जनता को ये बात जो है दिल में लगी कि हम अपनी बात जो है अगर सरकार को नहीं बताएंगे तो हम किसको बताएंगे। इसका मतलब जनता और सरकार के बीच में जो सेतु होना चाहिए, मतलब जो आपस में एक समन्वय होना चाहिए, उसमें आप मानते हैं बहुत बड़ी कमी रही। जी जी बिल्कुल मानते हैं। इनके अंदर जो है अहंकार आ गया था जी। हाँ, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो कहाँ जो है इनका चलेगा जो है। ये मतलब भले आया ना हो, लेकिन जनता ने ये मान लिया कि अहंकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तमाम मुद्दे हुए। 100 डायल की जैसे संविदा कर्मचारी थी, महिलाएं थी, उन्होंने जो है अपनी उसके लिए जो है डिमांड किया, और यही लखनऊ में जो है इको गार्डन में जाड़े में पूरी महिलाएं जो है उसमें जो है मैदान में लेटी हुई थी। कोई भी सरकार का आदमी नहीं आया उनको न सुनने के लिए, न समझने के लिए। उल्टा जो है पता चला कि प्रशासन द्वारा उनको धमकी दी गई कि अगर तुम लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन नहीं वापस लोगे तो तुम्हारे विरुद्ध जो है तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जो है FIR कर दी जाएगी। ऐसे तमाम ऐसे आंदोलन के साथ जो है इन्होंने ऐसा किया जो है। मतलब मुद्दे को दबाने के लिए ये उल्टा उस पर दबाव जो है, मुकदमा जो है कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम ऐसी चीजें रही जो है। और ये जो इनके यहाँ लगातार परीक्षाएं लीक होती रही, और ये युवा वर्ग बेचारे तैयारी करते हैं और हर बार एग्जाम दे के आते हैं, बाद में परीक्षा रद्द हो जाती है। इस पर भाई ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो है। आप सोचिए कि एक आदमी, किसान का लड़का है, किसी प्रकार से 500-1000 रुपया जो है अपनी फॉर्म भर रहा है और उसके लिए कोचिंग कर रहा है, किसी प्रकार से अपनी मेहनत करके, और इसके बाद परीक्षा देने जा रहा है। तो पता चलता है कि लखनऊ में आके आप देखिए, जब परीक्षा होती है तो लखनऊ चारबाग स्टेशन पर जमीन पर हजारों लाखों लड़के जो है क्या नाम पड़े रहते हैं। एग्जाम देने गए, पता चल रहा है साहब की जो है पर्चा लीक हो गया। और सरकार, सबसे मजे की बात है, सरकार तो पहले मानती ही नहीं है कि पर्चा लीक हुआ। वो तो जो हमारे यहाँ अभी जो पिछली परीक्षा हुई थी तो उसमें एक पत्रकार ने जो है पर्चा लीक की खबर हुई तो उसी को खिलाफ मुकदमा हो गया। फिर बाद में विपक्ष पार्टियों ने तमाम ऐसे मुद्दे किए जो है, धरना प्रदर्शन हुआ कि इनको बाध्यता बड़ी जो है क्या नाम है, उसको माना कि पर्चा इनका लीक हुआ जो है, तब इन्होंने माने। हमारे यहाँ अभिषेक जी भी इस पर कई इंटरव्यू ले चुके हैं जी। और हर जगह से जवाब यही आता है कि अभी इसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता है, बहुत समझने की आवश्यकता है। सरकार को भी लोगों को समझना चाहिए, बल्कि ये नहीं मानना चाहिए कि लोग उनके विरुद्ध। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को आज भी ऐसी स्थिति में जनता ने छोड़ा हुआ है कि किसी प्रकार से सरकार बन गई। अभी भी भाजपा अगर भविष्य में अपने को लाना चाहती है, खासकर उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार में जो है, तो उनको अपनी समीक्षा करने की जरूरत है।
अहंकार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे अगर हम गिनाने लगेंगे, जैसे कृषि कानून था जो है, ऐसे तमाम कुछ ऐसी चीज थी जो है, अभी हमारे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो है दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन में थे, तो ये दबाव में ये सोचते हैं कि ये विपक्ष की राजनीति है, इसमें जो है क्या नाम है, हमको जो है बदनाम किया जा रहा है। मगर ऐसा नहीं, कुछ जनता का भी उसमें जो है रहता है। ये तो राजनीति की बातें हैं, मगर हम तो ये कहेंगे कि इसको समीक्षा करने की इनकी आवश्यकता है। जिस जनता से हम बने हैं, जिसने कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम जनता की बात तो हम सुने, देखें, समझें। दोस्तों, आज ये जो चर्चा हमारी फाइटर टुडे के मुखिया से गुमला के जो प्रदेश इस समय देख रहे हैं उनसे हो रही थी, ये चर्चा वैसे तो बहुत बड़ी चर्चा है और इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो समीक्षा हुई उस समीक्षा के अंतर्गत ये बात उभर कर सामने आई कि अभी भाजपा को समीक्षा करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने जो बात बोली कि संघ की हमें आवश्यकता नहीं, उस पर भी उनको समीक्षा करनी चाहिए, और बल्कि इसका खंडन करना चाहिए कि हमें संघ की आवश्यकता है और संघ की हम शाखा हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनके बहुत सारे ग्रास रूट के कार्यकर्ता इनसे जुड़ जाएंगे। अहंकार भी एक बड़ा मुद्दा रहा, भले वो सरकार को ना पता हो कि हम अहंकारी रोल में हैं, लेकिन जनता में ये बात व्याप्त है कि उनका रोल अहंकारी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, हमारी इनकी फिर से चर्चा होगी। मैं संतोष जी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार।